के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नरियों, पितृदोष और ससुर की संपत्ति। कहते हैं पितृदोष का मूल कारण संपत्ति होती है। जब हम किसी निर्वंशी की संपत्ति लेते हैं अथवा ब्राह्मण की संपत्ति धन छीन लेते हैं तो पितृदोष लगता है और संपत्ति लेने वाले का वंश नाश हो जाता है। अहमदाबाद में 2 पंडित हैं, सुरेश और महेश। नाम हमने बदल दिया है। वो गोरखपुर से अहमदाबाद आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, पाठशाला में पढ़े और पंडित बन गए। माता पिता गोरखपुर में रहते थे। माता की मृत्यु हो गई थी तो पिताजी एक विधवा से प्यार करते थे जो पास के ही गांव में रहती थी। उनको 2 बेटियां थी और 40 बीघा जमीन थी। सुरेश और महेश के पिताजी ने सोचा कि अगर मेरे दोनों बेटों की शादी इन लड़कियों से हो जाए तो जमीन सारी हमारी हो जाएगी। और उन्होंने लड़कियों की माँ को तैयार किया और दोनों बेटों की शादी अपनी प्रेमिका के बेटियों से कर दिया। समय समय का काम करता है। दोनों बेटे जमीन बेचकर अहमदाबाद में 2 मकान लिए और रहने लगे। सुरेश को कोई संतान ही नहीं हुई और महेश को एक बेटी हुई। इस तरह जो है गलत विचार और ससुर की संपत्ति लेने से सुरेश और महेश का भी वंशनाश हो गया। बेटी बड़ी हुई तो दोनों भाइयों की संपत्ति ले लिया पर बेटी को भी कोई संतान नहीं हुई। तो ये जो है उसकी दवा भी चल रही है। डॉक्टर ने कहा है कि संतान होने की संभावना नहीं है, या तो गोद ले लो या तो अनाथ आश्रम से ले लो। तो पैतृक विनाशिक संपत्ति लेने से 3 पीढ़ी का सत्यानाश हो गया। इसलिए कभी भी ससुर की संपत्ति की इच्छा नहीं रखना चाहिए और अगर ऐसा है तो दान धर्म कर देना चाहिए। ऐसी बातें जानने के लिए, अपनी कुंडली दिखाने के लिए 9825200108 पर फोन करिए। आपकी सारी समस्याओं का हल किया जाएगा और जो भी ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी किया जाएगा। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।